हमारे कैप्टन सभरवाल साहब को सुसाइड करना था। तो उन्होंने पहले पहले फ्यूल स्विच को ऑफ किया। तो को पायलट शॉक हो गया कि अरे भाई ऐसा क्यों कर रहा है। फिर उसके बाद मुस्कुराते हुए उन्होंने एकदम कनिंग सा स्माइल देकर दूसरे फ्यूल को भी स्विच ऑफ कर दिया। फिर को पायलट की हालत ख़राब हो गई, अरे वाई डिड यू कट इट ऑफ। और इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाते, फ्यूल स्विच को वापस से ऑन कर पाते, वो पैनिक कर गए क्योंकि फ्लाइट डिसेंड करने लग गया था और मेडे 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 चिल्लाने लगे। बस 1 साल रुक जाए यार, और ये लोग एग्जैक्टली इसी स्टोरी को फैब्रिकेट करके आप सबको बेचने वाले हैं। इस स्टोरी की मैं आपको सबसे बड़ी कॉन्ट्राडिक्शंस बताता हूँ। जो को पायलट है यार, वो कोई नौसिखिया है, पहली बार फ्लाई नहीं कर रहा है, उसके पास भी 1100 फ्लाइंग एक्सपीरियंस है और 4000 घंटे वो कॉकपिट में रहने का एक्सपीरियंस है। तो मेडे 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 करने के बजाय सबसे पहले जो है फ्यूल स्विच को ऑन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो तो स्टेबल है ना, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। दूसरी बात, मान लो कि पायलट आपका यार वो सुसाइडल है, वो फ्यूल स्विच ऑफ कर रहा है, तो आप क्या करोगे? आप लड़ने झगड़ने लगोगे, समहाउ जो है इसको ऑन करने की कोशिश करोगे। तो इस कफल का भी रिकॉर्डिंग नहीं है आपके ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग में। जो इन्होंने सेलेक्टिवली ये 2 लाइंस को रिलीज किया ना, वाई डिड यू कट इट ऑफ और मेडे मेडे, इससे पता चलता है कि इनकी नीयत में खोट है और ये इसको कवर अप ही कर रहे हैं। अगर हिम्मत थी तो ये स्कफल भी रिलीज कर देते, तो उससे प्रूव हो जाता है भाई कि बोइंग की कोई गलती नहीं है, पायलट ही सुसाइड करना चाहता था। तीसरा पॉइंट, आप एयरलाइंस में किसी से भी पूछ सकते हो, और अगर किसी को भी सुसाइड करना होता है ना, तो वो स्टार्टिंग में कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय ग्राउंड क्लियरेंस, एटीसी, एआरसी को पायलट सब लोग बहुत कीन और अलर्ट हो रहे होते हैं, मतलब रहते हैं, मतलब 15-20 मिनट तक, क्योंकि वो फ्लाइट को टेक ऑफ करना होता है, हर मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। आराम से जब आप ऊपर चले जाते हो तो आप ऑटो पायलट में रखो, किसी बच्चे को थमा दो, प्लेन, बाथरूम में जाके नाचने लगो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट स्टार्टिंग और एंडिंग हमेशा मैटर करता है। चौथा और सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन इस पूरी सुसाइड थ्योरी का, जब दिल्ली से अहमदाबाद ये फ्लाइट आ रही थी, तो इसमें देखा गया था कि इसका एसी नहीं चल रहा है, वो वीडियो सही से नहीं चल रहे हैं, तो मेंटेनेंस प्रॉब्लम तो पक्का था, कुछ ना कुछ तो इसमें सिग्नल्स की प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि एक्चुअली हुआ क्या होगा। ये कॉकपिट में कुछ अजीब से साइंस आए होंगे कि ये आपका मशीन फेलियर है या इंजन फेलियर है, कुछ हो रहा है। तो ये दोनों समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्या करना है, बहुत कम टाइम था ना रिएक्ट करने का। तो इसको शायद से लगा कि इंजन में आग वाग लग गई, तो इसने फ्यूल को कट ऑफ कर दिया। तो इसलिए इसने पूछा कि वाई डिड यू कट इट ऑफ, बट ये लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे, और बस उतने देर में एक्सीडेंट हो गया। इसीलिए इन्होंने बस ये 2 लाइन्स को सेलेक्टिवली रिलीज किया, क्योंकि उसके पहले शायद से यही चीज़ सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या हो गया फ्लाइट में, ये कौन सी वायरिंग प्रॉब्लम, ये कौन से सिग्नल्स दे रहा है कॉकपिट में। इसलिए इन्होंने ये सबको ओमिट कर दिया। तो जब 1 साल के बाद आपके पास ये फाइनल रिपोर्ट आएगा, तो इसका एक एक पन्ना फाड़ के फेंक देना, क्योंकि इसमें आपकी इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन सिविल एविएशन, सारे बिजनेसेस, सब लोग बोइंग को ही बचाने में लगे हुए हैं। ठीक है, लव यू, थैंक यू, बाय बाय।